हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है टू टू पोर्टल आपके लिए कौन सी मैजिकल अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में इनवाइट कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं टू टू पोर्टल आपके लिए कौन सी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है और हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में इनवाइट कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। गाइडेंस, ओके, पेशेंस, ओके, ट्रस्ट, ओके। ये चीज चल रही है गाइस अभी आपके साथ कि आपको धैर्य नहीं रखा जा रहा है। आपको किसी बात को लेकर एक उतावलापन है। उतावलापन यूं है कि एक हद पार हो गई है, धैर्य रखते रखते और इंतजार करते करते आपका इंतजार किसी बात को लेकर खत्म नहीं हो रहा है। कोई बात जैसे कहते हैं ना कि सर के ऊपर से पानी गुजर जाना, वो चीज अभी चल रही है कि रत्ती भर कहते हैं ना कि अब आपसे सब्र नहीं होता तो नहीं होता। आपके दिल में एक ही बात है, जो स्थिति एक बार सामने आ जाए, अगर आपका कोई काम है भाई होना है तो ठीक है, नहीं होना तो ठीक है जो स्थिति मेरे सामने आ जाए मुझे उसमें सब्र है। लेकिन ये जो अटकी हुई चीजें हैं ना कि ना तो आगे बढ़ रही है, ना तो आगे बढ़ पा रही है और ना मुझे एक स्टक करके रखती है ना, उसमें मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। आपकी बेचैनी इसमें है हाँ या ना का क्लियर आंसर मिल जाए मुझे। आपको ये कहा जा रहा है जो चाहते हो वो होगा। यहाँ पर क्लियर तरीके से कहा जा रहा है आपकी मन की बेचैनी और आपके सर में जो दर्द होने लगा है ना, आप वेट कर करके, वेटिंग गेम इस एनर्जी में रह रहकर, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स में रहकर जो दुखी हुए हो ना, वो एनर्जी बिल्कुल ऐसे फील हो रही है। किस प्रकार से बिना जल की एक मछली होती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा। यहाँ पर कहा जा रहा है चिंता मत करो। आप जो भी सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। पहले ही कहा गया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको धैर्य रखने को कहा गया है, ट्रस्ट रखो। आप जो सोच रहे हो उससे बेहतर में चीजें होंगी। जो चाहते हो वो सब होगा आपके लिए। ट्रस्ट रखो मालिक पर और ये होगी यकायक चीजें, जो भी होगा, जो भी आप पाना चाहते हो, है ना। अगर आपके मन में यहाँ तक में सवाल उठ चुका है कि यार कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए। इसके लिए कंफर्मेशन है हाँ, 100% आप जो भी चाहते हो आपको मिलेगा, है ना। आप मालिक पर ट्रस्ट रखो। आपकी शिकायतें इन दिनों में ज्यादा बढ़ रही है मालिक से, मालिक हो ही नहीं पा रहा मुझसे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर जैसे एक इंसान टूटता जाता है ना, टूटता जाता है, वो खुद को फील करता है कि वो अंदर भीतर से खत्म होते जा रहे हैं। और वो सामने सबको नजर आ रहा है कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। उनको पता है अंदर के हाल क्या है, अंदर आत्मा खंड खंड हो रही है। पर ये एहसास मालिक जानते हैं, तभी रीडिंग में यहाँ तक में बात आई है कि इतना टूटो बिखरो मत। और जब कभी भी टूटने और बिखरने वाली चीजें बनती हैं ना, तब आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आता है, बड़ा परिवर्तन आता है, जिसे हम मिरेकल कहते हैं। कि तब आपका, आपके समय का वो उपयोग हो जाता है जो कहते हैं ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, आपने भी सोचा नहीं होगा, और वो चीजें हो जाती है। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन आपके धैर्य का। ये होता है वो ट्रस्ट का बहुत अच्छा शुभ परिणाम जो आपने मालिक पर किया है अपने बुरे समय में। आपका बुरा समय तो खत्म हुआ, आपका टावर मोमेंट तो खत्म हुआ, आपका दुख वाला समय खत्म हुआ। आप ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में बेहतर नहीं बेहतरीन और बेस्ट चीजें ही आने जा रही है ना। गाइडेंस आपको मिलेगी गाइस इन दिनों में। हो सकता है किसी इंसान से आपको कोई गाइडेंस मिले जो आपके लिए काम कर जाए, या किसी भी प्रकार से। जैसे एक होता है कि आप बैठे हुए हो, आप कोई वीडियो ऑन करते हो और आपके लिए उसमें वही आंसर निकलता है
जो आप मन में सवाल लेकर बैठे हुए हो, आपने किसी को नहीं कहा है, और आप वीडियो ऑन करते ही आपको सवाल का आंसर स्टार्टिंग में ही मिल जाए कि ये आपकी समस्या का समाधान है, या ये गाइडेंस अभी आपके लिए काम करेगी, और आप चकित हो जाओ कि मेरे दिमाग में यही तो सवाल था, और इसी का आंसर इस रीडिंग में सॉरी सॉरी दिमाग से ये आया कि इसी का आंसर मुझे इस वीडियो के आधार पर मिल गया। थैंक यू सो मच मालिक, मेरी चिंता को दूर करने के लिए और मुझे इस तरीके से रिप्लाई देने के लिए, इस तरीके से एहसास कराने के लिए कि आप मेरे साथ हो, है ना। जरिया मालिक किसी को भी बना सकते हैं। अहो भाग्य मेरे कि अगर हमारे रीडिंग के आधार पर आपके किसी क्वेश्चन के आंसर आते हैं, तो थैंक यू सो मच मालिक मुझे जरिया बनाने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे शेर, आई लव यू सो मच, मुझे मालिक ने जरिया बनाया और आपका आंसर आया, है ना। पार्टिसिपेशन, ओके। देखो एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि अपने कदम आगे की तरफ ही बढ़ाए रखना गाइस। मन में किसी प्रकार की पशोपेश आती है, वो नहीं होने देना है। अपने कदम डगमगाने नहीं देने हैं। इतनी हिम्मत रखी और इतनी लंबी छलांग लगाई है ना, इतना बड़ा एक्शन लिया है। अब पीछे की तरफ पाँव मत उठाना, यानी कहता ना कि बैक स्टेप मत उठाना। अब लाइफ में आगे की तरफ ही फोकस होना चाहिए आपका। पार्टिसिपेशन लो हर एक चुनौती जो आपकी लाइफ में आती है, और ट्रस्ट रखो कि उसमें मालिक आपको हारने नहीं देंगे, है ना। अभी के समय में एक बात कही जा रही है, आपकी उम्मीद किसी भी प्रकार से नहीं टूटेगी। आपने जो ईश्वर से उम्मीद लगा रखी, जिनको मानते हो, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव रखा है, वो कहीं खोएगा नहीं गाइस, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो फलीभूत होकर वो आपको प्राप्त होगा, है ना। एक विशेष घटना के रूप में कि वाकई में मेरा ट्रस्ट जीता, मेरी उम्मीदें जीती है ना। मैंने मालिक पर उम्मीद करके कुछ गलत नहीं करा। मेरी शिकायतें थी, लेकिन आज मेरे मालिक ने मेरी उन शिकायतों को दूर कर दिया। एक आह निकलती है ना किसी बंदे की, बहुत घुटन से भरी हुई हो, जहाँ पर कोई इंसान बहुत उस घुटन को दबाए हुए रखता है अपने सीने में, किसी को नहीं कह सकते, बस वो समझने वाला ही समझ सकता है। और जब वो कोई काम या वो कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब वो घुटन आंसुओं के जरिए से निकलती है। अरे मुझे भीतर ही भीतर में मालिक कितना डर था, मैं नहीं बता सकती थी। मैं ये एहसास किसी को नहीं करवा सकती थी कि मेरे भीतर कितना डर था, कितना दर्द था। आज मेरा वो डर, वो दर्द, वो सब दूर हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। वो वाली फीलिंग्स आएगी गाइस। देखो जैसे खुशी के मारे हाथ पांव थरथराने लगते हैं ना, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मालिक। बस मेरा काम बनाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, मेरे कर्तव्य को निभाने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू मालिक। ये मेरी लाज इस स्तर पर रखने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। आई लव यू सो मच। कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है गाइस रीडिंग करते समय, जैसे वो बिल्कुल जो पल बनेंगे ना, एक ऐसा होता है ना कि जीने लग गई हूँ वो। सच में गाइस, मुझे सच में मुझे हंसते हुए बच्चे जो है ना वो बहुत पसंद आते हैं। मुझे कोई रोता हुआ दिखे ना, बहुत दर्द होता है, क्योंकि मुझे पता है रोने का एहसास किस तरीके का होता है, दिल कितना दर्द होता है। ओके, अबंडेंस, ये लो। हर प्रकार की कमियों को दूर किया जाएगा। आप चाहते हो लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस कर दो मालिक, अब तो मुझे चिंता तनिक भर भी नहीं चाहिए, तो आपको चिंता तनिक भर भी नहीं मिलेगी, है ना। खुशियों का खजाना चाहिए ना, तो वो ही मिलेगा। आशीर्वाद लेकर बैठे हैं मालिक, और यही होगा। हम अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, तो वो होता है, क्यों नहीं होता, है ना जी। होगा मेरे शेर, पक्का होगा, अबंडेंस में लेके आपको। ठाट बाट से कहते हैं ना कि जिंदगी को जीना, ये होगा, ये होगा। बट एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी लाइफ में कितनी भी अबंडेंस प्राप्त कर लो, कुछ भी अचीव कर लो आप, एक तो आलसी प्रवृत्ति नहीं अपनानी है कभी भी कि नहीं अब तो मेरे पास बहुत पैसा है ना।
आलसी प्रवृत्ति नहीं अपनानी है, कभी भी बड़े बोल नहीं बोलना है, घमंड नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। अपनी जर्नी को याद रखना, कहाँ से उठकर आए थे, क्या क्या भोगा है, किन लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया है, किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करी, तब आपको क्या फील हुआ था। ये भाव बुरे अंदर हीन भाव लेकर आते हैं ना, ये आपने किसी को नहीं जताने, है ना। कोई ऐसा फील ना करे आपकी वजह से, ये दर्द किसी को ना मिले, ऐसी कोशिश करना है। हाँ, आप जिसने आपके साथ गलत कर्मा किया है को कर्मा का फल देने वाले मालिक बैठे हैं, हम कोई नहीं होते, है ना जी। टर्निंग इन, अब सिचुएशन टर्न होके देखना, क्योंकि अब हुई है अवेकनिंग आपकी। एक्चुअल में सिचुएशन बनी क्यों थी, आपको तोड़ देने के लिए, आपको बिखेरने के लिए। लेकिन आप वो इंसान हो कि सिचुएशन बिखेरने की कोशिश करा, आप एकजुट हो जाते हो खुद में, अपने आप में। आपको अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है गाइस। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते भी हो कहीं कहीं पर, और सुनते हो तो बहुत अच्छे से सुनते हो, समझते हो। आपको पता है आपकी लाइफ पर दूसरे लोगों की सलाह फैसले काम नहीं करते। आपने ट्राई किए होंगे, आपने नहीं तो आपके घर परिवार से कोई इंसान ऐसा उठा होगा जो घर के लोगों की बात को ना मानकर बाहरी लोगों की बात को ज़्यादा तवज्जो दे। और ऐसे में आपका स्ट्रेस का लेवल यही कि मालिक अब मैं क्या करूं, मुझे पता है मेरी लाइफ पर ना और लोगों की सलाह सूट ही नहीं होती, काम ही नहीं करती। मेरी अपनी सोच, अपना फैसला जो है, अपने परिवार का फैसला वो वर्क कर जाता है। अब मैं क्या करूँ, ये नहीं कि आप खुद को महत्व ज़्यादा देते हो, आप अपनी लाइफ को बारीकी से बहुत जानते हो गाइस। आप अपने अपनों को बहुत बारीकी से जानते हो, तो आपको पता है कि ये सिचुएशन में या कोई सी सिचुएशन आपकी लाइफ में बने ना, वहाँ पर किस प्रकार का फैसला जो है ना, ये आपकी लाइफ के विरुद्ध में नहीं जाएगा। लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर सिचुएशन के बारे में बात हुई है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी गंभीर बनी हुई है, जिसकी वजह से रोए बहुत हो, या जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है ना, वहाँ पर कहा जा रहा है वो प्रॉब्लम खत्म हुई गाइस। उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ गए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। टू टू पोर्टल आपको इस बात की कन्फर्मेशन लाकर दे देगा। आपको इसकी कन्फर्मेशन चाहिए ना कि टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल गया, खत्म हुआ टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ से। इस बात के बारे में यही कहा जा रहा है कि टू टू पोर्टल आपको बता देगा, है ना, आपको कन्फर्मेशन दे देगा। देखो, यहाँ एक और बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि आपको किसी बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है, रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो किस बात का रिवॉर्ड मिलेगा कि आपने टावर मूवमेंट में अपनी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, बहुत अच्छी अपना किरदार को निभाया है, पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा किया, उसमें जो साहस रखा है ना, उससे मालिक बहुत प्रसन्न है। क्योंकि आपकी लाइफ में एक साहस का ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया कि एक बहुत कमज़ोर इंसान अपनी ही ऊर्जा से लड़कर भिड़कर किस प्रकार से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को खुद देखता है, वो चीज़ें आपने महसूस करी है गाइस, वो चीज़ें आपने देखी है, जी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको आपने टावर मूवमेंट में जिस तरीके से अच्छे रहकर, सही रहकर, अपने कर्मा को खोटे ना करके चुनौतियों का जिस प्रकार से सामना किया, उससे प्रकृति बहुत खुश है, मालिक बहुत खुश है, और उसका रिवॉर्ड आपके ट्रस्ट को जीता कर दिया जाएगा अबंडेंस के रूप में। आपको स्टेबिलिटी देकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर उस बात के बारे में कहा जाता है गाइस। और यहाँ से आपकी लाइफ में स्थिरता आती है। टू टू पोर्टल कहता है आप लाइफ में सही चले हो और आप डिजर्व करते हो कुछ ब्लेसिंग को, कुछ खुशियों को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को। आप भाग्य की वो चुंबक लेकर बैठे हो जो प्रॉस्पेरिटी को अपनी ओर आकर्षित करे, जो अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित करे। तो ये आपका मैजिकल पावर जो है, ये आपकी लाइफ में इन ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट करने का काम करता है। आपने कर्मा खोटे नहीं किया ना, तो ये आपकी ऊर्जा जो है, ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी को आपकी लाइफ में लेकर आने में मदद करती है ना। तो बिल्कुल अपने कर्मा को अच्छा रखना, आप सही राह पर हो गाइस। भले रास्ते में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आपका पाथ सही है, आप सही चल रहे हो। आपको किसी प्रकार का मन में खुद के लिए बुरा भाव लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का गिल्ट है तो उससे बाहर आ जाओ। ओके, द माइजर, ओके, क्रिएटिविटी। देखो, एक बात कही जा रही है, आपके पास, आपके मन में एक चीज है कि
कोई भी अगर आपका अपना हो ना, प्रिय हो आपका, उसे भी छीन लिया जाता है। यानी आपके दिल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, कुछ भी आपका अपना हो ना, तो आपसे धीरे-धीरे करके छीन लिया जाता है। जैसा आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ पर इस प्रकार से नज़र रखी जाती है, आपका अगर किसी के साथ तालमेल अच्छा होता है, तो उस इंसान के साथ आपके तालमेल को ख़राब कर दिया जाता है। अब चाहे बरसों लग जाए आपको किसी इंसान के साथ तालमेल बनाने में, तो ये सिचुएशन बनी होगी कि बरसों से किन्हीं लोगों के साथ नाते आपके रहे होंगे ना, वो भी किसी एक इंसान के, बुरे इंसान के आपके लाइफ में मतलब आपके प्रति भाव अच्छे ना होने की वजह से उन्होंने वहाँ उतने पुराने रिश्तों में भी आग लगाई है, मतलब पुराने रिश्तों को भी खराब करने की कोशिश करी। वैसे उसी प्रकार से हो सकता है कि आपकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, कि आपके हक की कुछ संपत्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो किसी ने छीनने की कोशिश कर ली। अब आपके मन में ये डर रहता है आपको कि पता नहीं अब आपसे क्या छीन लिया जाएगा, है ना? देखो मैं एक बात कहूँ, आपकी किस्मत का प्रभाव देखो कि एक समय तक कोई कितना भी आपसे कुछ छीनने की कोशिश करे, लेकिन कोई कुछ छीन नहीं सकता। भ्रम में रह सकता है कि उन्होंने थोड़े टाइम के लिए आपसे कुछ छीन लिया, लेकिन वो सूद समेत आपको वापस मिलता है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका ज्ञान ऐसा है जिसे कोई छीनने की कोशिश तो करे, कोई नहीं छीन सकता। इसे तो कोई नहीं छीन सकता, पल भर के लिए नहीं छीन सकता। इसमें मग्न होकर अपना काम करो, है ना? आप तो बहुत अचीव कर लोगे गाइस। और जैसा कहा ना कि ये मत सोचो कि सांत्वना पुरस्कार है कि मेरी क्रिएटिविटी उसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जो छीना हुआ है, क्या मुझे वो वापस से प्राप्त नहीं होगा क्या? वो तो प्राप्त होगा ही। लेकिन कहते हैं ना कि इस पर और ब्लेसिंग के रूप में मालिक ने आपको अपनी की क्रिएटिविटी दे रखी है, जिससे आधार बनाकर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये भी होगा आपके साथ, अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर को पहचान जाओगे आप। ट्रैवलिंग, ये तो है जी, आपके ट्रैवलिंग बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। देखो आपके मन में एक चीज़ है, एक सवाल उठ रहा है रह रहकर कि मालिक कुछ भी कर लो, इतना लंबा समय हो गया, अभी तक मुझे जस्टिस नहीं मिला है, अभी तक मुझे जस्टिस नहीं मिला है, कब मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा, कब मिलेगा? देखो एक बात तो है, चाहे अफ़र्मेशन कर करके, चाहे जस्टिस के वीडियो देखकर, किसी भी प्रकार से, जैसे कान्हा जी के आते हैं, महाकाली के आते हैं, किसी प्रकार से न्याय करते हुए, या तो वो वीडियो देखकर या अफ़र्मेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, बोलकर, कुछ भी करके आप जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। आप जस्टिस को अपनी लाइफ में इनवाइट करने का काम कर रहे हो। जैसे अभी आपकी ऊर्जा किस प्रकार की है, आप जस्टिस को निमंत्रण दे रहे हो अपनी लाइफ में। आप किसी बात से नहीं डर रहे हो। आपकी ज़ुबान पर एक लाइन है, अगर मैंने कर्म खराब नहीं कर रखे हैं तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ अच्छा होगा। ये शब्द आपके गूंजते हैं, दोहराते हैं, ठीक है? और ये जस्टिस को इनवाइट करने की आपकी इच्छा जो है ना, ये जस्टिस को वाक़ई में आपकी लाइफ में इनवाइट करने का काम करती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल मिलते हुए आप खुद देखोगे, अपनी नज़रों से देखोगे। आपके पास न्यूज़ पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी, ये बात आप तक पहुँचने स्टार्ट हो जाएगी कि जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, वो लोग भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, और उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। ये होगा, देखना। आपको ऐसी खबर सुनने को ज़रूर मिलेगी गाइस। टू टू पोर्टल में देखना कि आपके जो भी शत्रु लोग हैं, जो बुरा चाहते हैं ना, उनको कर्मा रिटर्न ज़रूर होगा गाइस। उनके लाइफ में उथल-पुथल आपको देखने को मिलेगी, एक भगदड़ देखने को मिलेगी। वो कहीं पर भी रुकते हुए नहीं, कहीं इधर जाए, कहीं उधर जाए, ऐसे हालात देखेंगे, देखने को मिलेंगे उन लोगों के। किसी प्रकार के, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपको दुखी कर रहे थे ना, उनको या तो हेल्थ इशू हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये बात पक्की है गाइस, क्योंकि टू टू पोर्टल एक थोड़ा-सा, ये कहते हैं ना कि जस्टिस का प्रभाव दिखाए, इसके बारे में ये दिखाएगा गाइस। आपने मैनिफेस्ट किया, आपने बोला है, और ये शिकायत आपकी दूर हुई। कहा ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने मालिक से जो-जो शिकायतें की है, वो सारी शिकायतें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, आपकी एनर्जी को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। अभी सबसे ज़्यादा चिंता में हो आप, सबसे ज़्यादा परेशानी में हो कि कहीं दुश्मन लोगों की नज़र आपके काम-काज पर या आपकी ब्लेसिंग पर ना चली जाए, आपके पैसे पर ना चली जाए। आपको पता है कुछ लोग आपके पैसे के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, कि वो नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले या आपकी लाइफ में कोई अच्छा चेंज आए। आपकी कोई भी खुशी हो ना, उसे डिले में
करने का काम जो है वो लोग करते हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, मतलब एक स्टक करके रख दिया जाता है। आपको पता है कि आप बुरा चाहने वाले लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके समय की बर्बादी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आपने ठान लिया है कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। और सच्ची बात है गाइस, गो विद द फ्लो, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना जी, आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके पॉलिटिक्स, ये देखो 2-2 पोर्टल के बाद में कुछ लोगों की पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में चल, मतलब आपको दिखाने की कोशिश रहेगी। लेट गो, लेट गो, है ना। देखो एक बात का ख्याल रखना, हो सकता है कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। देखो इस कार्ड को समझने की कोशिश करो कि कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। किन्हीं लोगों को पता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप जल्दी से बात में आ जाते हो या तकलीफ आपको जल्दी से हो जाती है ना। मतलब प्रभाव किन्हीं लोगों की बातों का आप पर जल्दी पड़ जाता है, तो कुछ लोग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, ये जताने की कोशिश करेंगे कि आपको लेकर उनको तकलीफ होती है या फिर आपके लिए उनके भाव बुरे नहीं हैं, ये कोई जताने की कोशिश करेगा। हो सकता है ऐसे इंसान का कोई काम है गाइस जो आपके बिना इनका हो नहीं पा रहा है, या ये भी हो सकता है कि कर्मा रिटर्न है। तो जो भी बात है, कोई डबल पर्सनालिटी का कोई इंसान ऐसा है जो इन दिनों में 2-2 पोर्टल के बाद में हो सकता है कि आपसे आकर बात करे, किसी प्रकार की डील करने के बारे में या फिर अच्छा बनने की कोशिश करे। इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है, इनकी मंशा वही है शायद जो आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपसे कुछ कुछ चुरा लेगा। लेकिन यहाँ पर रीडिंग ये कह रही है कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, आपसे वो नहीं छीन सकता, कुछ भी नहीं छीन सकता जो आपका है। आपका आपसे कुछ भी अब छूटेगा नहीं, खोया नहीं जाएगा अब, है ना। तो परेशान मत होना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जहाँ भी आपको पता है, रीडिंग यही कह रही है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में कौन डबल पर्सनैलिटी वाला इंसान है, उनसे सतर्क रहना, उनकी मंशाएं आपके लिए अच्छी नहीं हैं, ये फिर से आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ये मैसेज आजकल इन दिनों में रीडिंग में दूसरी बार आया है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करना। कोई भी इंसान जहाँ पर आपको भनक 1% भी भनक है ना कि ये आगे चलकर आपकी तकलीफ का कारण बन सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। क्योंकि हीलिंग समय लेकर आ रहा, और ऐसे में आपके दुख को ख़त्म करना ज़रूरी है। गो विद द फ्लो, बट ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करना अभी सही नहीं है। और देखते हैं कि 2-2 पोर्टल आपके लिए हैप्पीनेस के डोर ओपन कर रहा है। 7 ऑफ मैट्स, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है गाइस आपके मन में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। अभी ऐसा कोई स्थिति में फील कर रहे हो कि सच में ऐसी स्थिति में इन लोगों को अगर भनक पड़ गई ना, किस समय में आप अंदर से किस तरीके से फील कर रहे हो, अगर ऐसा इन लोगों को पता चल गया ना, आपके चेहरे पर बात आ गई ना, तो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर जो डर है ना वो सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं है। कि लाइफ में मैं कुछ चाहती हूँ करना, चाहता हूँ करना, वो हो नहीं रहा मालिक, वो पोस्टपोन में जा रहा है, वो बार बार डिले में जा रहा है। मैं धैर्य कब तक रखूँ, ये कि मुझे मेरे लिए कुछ चीज़ें नहीं है, मुझे वो चीज़ें नहीं करने आती। प्लीज़ परेशान मत हो, ट्रस्ट रखना और कोशिश करते जाना, साहस रखते जाना, लेकिन इन लोगों पर बिलीव मत करना। ऐसी स्थिति में ये लोग कुछ भी कहे ना कि आपके कितने हितैषी है, जहाँ आपको पूरी तरीके से पता है, 99% पता है कि ये लोग आपका बुरा ही चाहते हैं, तो वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। वहाँ पर इन लोगों की बातों में ट्रस्ट नहीं करना आपके लिए सही रहेगा, है ना। अगर ये कह दे आपको थोड़ी सी हेल्प देने की कोशिश करे ना, इन लोगों की हेल्प मत लेना। ये हेल्प थोड़ी देंगे लेकिन आपसे बहुत कुछ छीन लेंगे, जो जिसका भय आपको है ना। तो उस बात का ख्याल रखना। द लवर्स, ओके।
रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी, आपसी समझ की कमी हो रही थी या गलतफ़हमियाँ ज़्यादा क्रिएट हो रही थी बेवजह की, जहाँ दोनों को पता है कि स्थितियाँ जानबूझकर ऐसी बन जाती है कि दोनों ही गलत ना होने पर भी दोनों एक-दूसरे के सामने गलत साबित हो जाते हैं, तो वहाँ पर टू टू पोर्टल के बाद में आपकी स्थितियों में फ़र्क होते हुए नज़र आ रहा है, रिश्तों में मिठास आते हुए नज़र आ रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि टू टू पोर्टल आपकी मनोकामना को पूर्ण करके रहेगा। आपने जो भी प्रार्थना मालिक से करी है, वो मालिक तक पहुँची है और टू टू पोर्टल के अंदर ही, टू टू पोर्टल में ही आपको ये आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी, आपको वो खुशी मिल जाएगी जो आप चाहते हो। ठीक है ना जी? तो और लग रही है कि हो सकता है आपके लिए शादी का कोई रिश्ता आए, है ना? ओके, द हेरोफेंट, ओके, शुभ काज होते हुए नजर आ रहा है गाइस। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। एक तो ये हो सकता है कि कोई आपको अपने दिल की बात कहे, ये भी हो सकता है। आजकल ये भी मैसेज आ रहा है रीडिंग में कि कोई अपने दिल की बात कहना चाहता है। कोई हो सकता है आपको मैसेज करे, कॉल करे, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर ये होगा कि कोई शादी का प्रपोजल आएगा, कॉल आते हुए नजर आ रहा है गाइस, कि कोई बहुत प्यारा सा रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है। जिस प्रकार का आप सोचते हो, जिस प्रकार का चाहते हो ना, बैठे-बैठे ये घर आप बैठे हुए और आपको ये कॉल आ रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है। तो शादी के लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, जहाँ पर मनचाहा इंसान की एंट्री आपकी लाइफ़ में हो रही है, उसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड जो है ना, ये जुपिटर के अच्छे होने के बारे में बात करता है। और जुपिटर जब अच्छा होता है ना, तब आपको येलो कलर के प्रति एक अट्रैक्शन होता है, मन करता है येलो कलर के कपड़े पहनने का, या फिर येलो कलर आपको ज़्यादा दिखते हैं, येलो कलर के फ्लावर हो गए या किसी भी प्रकार से। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि येलो एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी आपको दिखता है, तो ये कहीं न कहीं शुभ कार्य होने के बारे में कहता है। और साथ में ये करियर के बारे में भी एक अच्छी न्यूज़ देता है कि मतलब एक होता है जॉइनिंग का आप वेट कर रहे हो, आपने एग्ज़ाम वग़ैरह दे दिया लेकिन जॉइनिंग का वेट कर रहे हो ना, तो टू टू पोर्टल कहता है पक्की जॉइनिंग है आपकी इसमें, टू टू पोर्टल में ही जॉइनिंग है आपके, है ना? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 7-7 की एनर्जी है। बुरे लोग आपकी लाइफ से निकले गाइस। 5 ऑफ कप, जिनकी वजह से बहुत कुछ खोया या बहुत रोए हो, क्योंकि 7-7 की एनर्जी है ना, तो ये कुछ चीज़ों के छूटने के बारे में। और यहाँ पर कहा था हेरोफेंट का कार्ड कि जॉइनिंग होना, जॉब लगना, इसके बारे में है। तो ये पक्का है, अनएक्सपेक्टेड मनी के लिए जो सोर्स बनना है वो बने। तो ये जॉब के बारे में भी लग रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, जैसे भी हो, जिसका आप वेट कर रहे थे, ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, साथ में कहा जा रहा है कि बुरे लोगों का आपकी लाइफ से निकलना हो चुका है, बुरे लोग निकल चुके हैं आपकी लाइफ से, जिन्होंने आपको लॉसेस दिए थे। अब किसी प्रकार का लॉस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बात आप अपने मन में बांध कर रख लो, क्योंकि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है कि अब आपसे कोई कुछ छीन ना ले। आप अब आपसे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। ठीक है, जितना छीनना था छीन लिया। 4 ऑफ वैंड्स, अब खुश हो सकते हो, बहुत जल्दी कोई जश्न मनाने वाले हो, कोई बात का सेलिब्रेशन करने वाले हो गाइस, है ना? तो खुश रहने की कोशिश करो और जो भी ब्लेसिंग आ रही है ना, उनका दिल से वेलकम करो गाइस। आप डर के वजह से ना आती हुई खुशियों को देख ही नहीं पा रहे हो। कोई ब्लेसिंग आ रही है ना, तो उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा। आपकी इंट्यूशन भी आपको कहने की कोशिश करे, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उल्टा कोई भी साइन आपको मिल रहा है ना, तो उसे गुस्से में एंग्री बर्ड की तरह ना बिल्कुल गलत वे में ले जा रहे हो कि नहीं, अब इसका मतलब पता नहीं क्या होगा। द मून, अब कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हिडन पैकेज नहीं है, कोई बुरा इंसान आपकी लाइफ में छुपा हुआ नहीं है जिसका निकलना ज़रूरी है, या कुछ ऐसा कि आपको आगे चलकर लाइफ में धोखा दे वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? जो भी निकलने थे बुरे लोग, वो निकल चुके हैं। आपके सवालों के आंसर आ रहे हैं गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे आप बैठकर सवाल कर रहे हो और उसके आंसर आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 7-7-4-4 कहना चाहिए। संघर्ष खत्म हुए मेरे शेर। संघर्ष की परवाह मत करना कि अब संघर्ष है या नहीं है लाइफ में, नहीं है। और संघर्ष चलते रहते हैं गाइस लाइफ में, लेकिन उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर किसी इंसान को इरिटेट कर दे, कि एक कहता ना कि असहाय करके छोड़ दे, ऐसा नहीं।
जो ऐसे संघर्ष होते हैं ना कि जिसका परिणाम ही आउटपुट ही उभर कर नहीं आता है, ये मेहनत को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वैसे संघर्ष खत्म हुए जो दुख देते हैं, है ना। ये संघर्ष नहीं होते, ये मेहनत कह सकते हैं, इनको कर्म कह सकते हैं, उनकी सक्रियता कह सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे एक होता है ना, कोई इंसान अपनी इच्छा से 1 आवर से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटा काम करना पसंद करता है, कि उनको पसंद आता है, वो काम शिद्दत से कर रहे हैं और अच्छा लगता है उनको करना, वो वाली बात है। तो वो संघर्ष नहीं होता, वो खुशी होती है कि मैं अपने समय का सदुपयोग कर रही हूँ। स्ट्रेंथ, ये पर्सनैलिटी में बदलाव आना गाइस, वो चेंजेस आ जाने जो भचक के कर दे दुनिया को। यही सब कब दिल से चाहते हो नई शुरुआत हो जाए, बाहर आ गए गाइस, कोई पैटर्न से बाहर आ गए। स्टार्टिंग में ही कहा था ना आपको कि टावर मोमेंट्स आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ चुके हो, और साथ में इस समय में 2 पोर्टल में देख लेना, आपकी बहुत बड़ी कामना पूरी हो जाएगी। हेरोफेंट का कार्ड कन्फर्मेशन करता है, और ये कार्ड भी आकर कन्फर्मेशन करता है कि आपको पूर्ण रूप से कहता है ना कि एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी। पहली बात कि या तो आपका दुख खत्म हुआ है उस बात को लेकर, और दूसरी बात आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक खत्म हुआ है उसको लेकर। ये तो चाहे टावर मूवमेंट की एक्सपायरी डेट कहो, चाहे ब्लैक मैजिक के एक्सपायरी डेट कहो, ये हो जाएगी। लेट गो, बुरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना, उन्हें लेट गो करके फ्री हो जाओ, है ना। उससे उनसे कोई मतलब नहीं रखो, सरोकार नहीं रखो। 2 ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। वैसे फरवरी का महीना एक कहता है ना कि लव रिलेशनशिप को लेकर ही है, प्यार को लेकर ही है ना, लव को लेकर ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी से बातचीत बंद हो गई थी, पूरी तरीके से बातचीत बंद हो गई थी, कितने ही महीने हो गए बातचीत किए हुए, नो कांटेक्ट में हो आप, तो फरवरी में 2 पोर्टल के बाद में, है ना, आपका किसी इंसान से वापस से बातचीत होना, इवन ना केवल बातचीत होना, आपको प्रपोज करना, ये भी हो सकता है आपको दिल की बात कहे, इवन शादी तक में बात जा सकती है। या तो देखो स्थितियाँ पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी, या बहुत शुभकारी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ जाएगी, ये हाल है। तो दुख को सुख में बदलने वाली स्थितियाँ बनने जा रही है। बस जितना हो खुश रहो, अपने एनर्जी को पॉजिटिव करने की कोशिश करो, कामना पूर्ति का समय है गाइस। फरवरी का महीना अगर देखा जाए ना, 2 पोर्टल अगर देखा जाए ना, तो किस बात को लेकर आशीर्वाद और आशीषें दे रहा है, ये दे रहा है आपकी कामना की पूर्ति को लेकर, कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो इस मंथ में 2 पोर्टल में पूरी हो जाए। बस खुश रहो और इस एनर्जी को क्लेम करने की कोशिश करो, इसे अपनी लाइफ में इन्वाइट करने की कोशिश करो कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर रहेगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।